मनुष्य योनि में आएगा। कबीर साहब ये नहीं पूछ रहे हैं कि बीरवीरा से मर करके आरंग में पैदा हो गए कि रायपुर पैदा हो गए, इस लफड़े से उनको मतलब नहीं। बिहार से मरकर तुम छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, इससे मतलब नहीं। उनका मतलब है चार चीजों से, अंडज पिंजज उसमज और मनुष्य योनि, ये चार योनियां हैं। तो चारों योनियों में से किस योनि से तुम आए हो और किस योनि में जाने की तैयारी कर रहे हो। अब इस मनुष्य जीवन में अगर मनुष्य जैसे तुम्हारे कर्म नहीं, मनुष्य जैसा स्वभाव नहीं, मनुष्य जैसा खान पान नहीं, और आपका खान पान शेर बाघ चीता जैसा है, आपका खान पान बिल्ली कुत्ते जैसा है, तो फिर मर करके उसी योनि में जाना पड़ेगा, वहीं जन्म होगा और वहीं पर घूमोगे। और लेकिन तुम्हारा मोह नहीं छूटेगा, फिर आओगे उसी घर के पास कुत्ता बन जाओगे। कबीर साहब भी बहुत मजेदार संत है। एक बार सुना जाता है कि नारद जी भ्रमण कर रहे थे, तो नारद जी भी लोगों को समझाते रहते थे जैसे हम समझाते हैं, तो हम थोड़ा दूसरे तरीके से समझाते। नारद का दूसरा तरीका था, वो बीणा कंधे पर लेकर के बजाते थे। कर बीणा शिर तिलक लगाए, तेहि पुर नारद निक से आए। रामचरित गावत हर साई, तेहि पुर नारद निक से आई। नारद जी बीणा बजाकर भजन सुनाते थे, लोगों को ज्ञान देते थे। मैं बीड़ा उड़ा नहीं बजाता हूँ, मैं तो माइक में बात करता हूँ फिर, क्योंकि अब लंबी पब्लिक आती तो बीड़ा सीड़स काम चलेगा। तो नारद जी ने एक आदमी से कहा किसी गांव में, अब तुम्हारी उम्र 60 साल हो गई है, अब रिटायर हो, बुजुर्ग हो, अब तुम गुरु मंत्र लो, भक्ति करो। तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि नारद जी तुम तो साधु संत ठहरे, तुम्हें दुनिया का क्या पता है। हमारे इतने बाल बच्चे हैं, इतने नाती पोते हैं, अभी हमें सब घर संभालना पड़ता है। महाराज तुम जाओ अपना भजन करो, हमारे चक्कर में मत पड़ो, फिर दोबारा आओगे तब हम बन जाएंगे चेला आपके। तो नारद जी चले गए। जब नारद जी 5 साल बाद आए और नारद जी ने पता लगाया कि भाई वो बुजुर्ग आदमी कहाँ गया, तो उसके बेटे ने कहा मेरे पिताजी 1 साल पहले मर चुके हैं। तो नारद जी ने कहा मर गए तो फिर कहाँ मरकर जन्म लिए? तो बेटा बोला ना मुझे पता ना बाप को पता है, जहां जन्म लिए हों। तो नारद जी ने कहा मैं बताऊं ध्यान लगाकर। नारद जी ने ध्यान लगाया और बताया कि आपके पिताजी मर करके बैल हुए हैं और आपके द्वार पर ही बंधे हुए हैं। बोले मेरा बाप बैल बन गया? ये कैसे बैल हो गया? बोले तुमसे ज्यादा उनका मोह था और मनुष्य जीवन में जो भक्ति सत्संग करना चाहिए वो किया नहीं। बैल जैसी जिंदगी जीते रहे, बैल जैसे ढोते रहे जिंदगी भर, तो मरकर भी बैल हो गए और तुम्हारे द्वार पर ही बंधे हैं। तो उसके बेटे को बड़ा दुख हुआ। बोले हम तो इस बैल को भी बहुत मार चुके। बोले आपने बाप को मारा, बैल को थोड़े मारा, ये तुम्हारे बाप की आत्मा है। तो बेटा रोने लगा। तो कबीर साहब नारद जी ने कहा रो मत, अब इस बैल से बात करता हूं। बैल के पास गए और बोले कि अब बैल हो गए, अब तो मनुष्य भी नहीं रह गए, अब तो गुरु भक्त बन जाओ, अब सत्संगी बन जाओ। तो बैल बोला कि इस घर की खेती बाड़ी तो मैं ही संभालता हूं, सब ये सब भूखों मर जाएगा मेरा परिवार, तुम महात्मा जी हमारे पीछे क्यों पड़े हो? नारद जी भी सोच में पड़ गए कि तो अभी भी इसका मोह नहीं छूटा है। तो उस बैल ने कहा बाद को आना, 2-5 साल बाद फिर देख लेंगे। तो नारद जी 5 साल बाद आए, तब तक वो बैल भी मर चुका था। तो नारद जी ने उस घर के बेटे से पूछा बैल कहाँ है? बोले तो मर गया महाराज। बोले मरकर कहाँ गया? बोले नहीं पता हमें। तो नारद जी ने ध्यान लगाया और बताया कि वो मर करके जो है वो कुत्ता बन गया है, और ये जो तुम्हारे द्वार पर कुत्ता बैठा ये तुम्हारा बाप का ही आत्मा कुत्ता है। अरे बोले इसको तो बहुत लातों से मारा हूं मैं। बोले तो बाप को ही मारता है, इसलिए कुत्ते और बैल को भी ज्यादा पीटो मत, हो सकता है वो तुम्हारे बाप की आत्मा ही हो, मत मारना। और बैल और गाय और ये कुत्ते को थोड़ा रोटी भी दे दो, घास भूसा खिला दो, प्रेम से रखो, प्यासा मत बांधो, धूप में मत बांधो, क्योंकि वो आपके
कोई रिलेटिव आत्मा आकर के वहां जन्म ले सकती है। जिसका लगाव तुम्हारे प्रति ज्यादा था, मोह था, वहां आ गई हो। तो कुत्ते से जाकर नारद ने पूछा कि अब क्या विचार है? अब तो खेत भी नहीं जोत पाते हो, ना घर बार संभाल पाते। कुत्ता बोला, अभी रात में हम ही ड्यूटी देते हैं, चोरी से घर पूरा बचाते हैं, भौंकता रहता हूं। अभी क्या कोई कम सेवा कर रहा हूं अपनी फैमिली की? कुत्ता बन गए, इससे क्या होता है? लेकिन भौंक भौंक करके मैं घर की रक्षा करता हूं। अभी नहीं जाऊंगा महाराज, ना भक्ति करूंगा। कितना प्रगाढ़ मोह है। तो नारद जी ने हंस करके कहा कि मोह की लीला बड़ी अपरंपार है, अभी भी मोह छूट नहीं रहा है, कुत्ता बन गए। नारद जी ने ज्यादा प्रयास किया तो कुत्ता बोला कि चलो ठीक है, आप नहीं मानते हो तो 2-4 साल बाद आ जाना। नारद जी फिर 5 साल बाद पहुंचे तो कुत्ता मर चुका था तब तक। नारद जी ने पूछा उस घर के बेटे से, कुत्ता कहाँ? बोले वो तो मर गया महाराज। बोले मर के कहाँ गया? बोले ये नहीं पता कहाँ गया, लेकिन मर गया। नारद जी ने ध्यान लगाया तो बताया, तुम्हारा जो कुत्ता था वो मर करके घर के अंदर सांप बनकर पैदा हुआ है। सांप, जाइए अंदर कमरे में देखिए, कोने में सांप बैठा है काले रंग का। टार्च लेकर गए, देखा अंधेरे में कोने में। उस समय लोग घरों में खिड़कियां नहीं रखते थे, चोरों के डर से और मूर्खों के डर से। दुष्ट बहुत थे उस समय, अभी तो बहुत समझदार लोग हैं। पहले तुम खिड़की रखो तो खिड़की से लोग माचिस की तीली जलाकर फेंक दे, रात में आग लग जाए कमरे में। बड़े दुष्ट लोग थे, तो डर के मारे लोग खिड़की नहीं रखते थे। और जिस कमरे में मकान में खिड़की ना हो तो हवा रोशनी बंद हो जाती है। अब हवा ही नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो बीमारी बहुत आती, दम घुट जाता है। और रोशनी नहीं है तो इतना कहाँ लाइट जलाओगे तुम, फालतू। इसलिए खिड़कियां तो बड़ी रखना चाहिए। तो देखा सांप बैठा है, अब उनको डर भी लगा और मन में प्रेम भी जगा कि मेरा बाप सांप हो गया, और दुख भी लगा कि पिताजी सांप बन गए। यदि मोह नहीं छोड़ता है तो उसी घर में तुम आकर बैल भी हो सकते हो। भक्ति नहीं करोगे तो बैल हो जाओगे, और भक्ति करोगे तो उसी घर में आकर के मोह अगर है तो नाती पोता के रूप में जन्म हो जाएगा। इसलिए भक्ति जरूरी। भक्ति तुमको मनुष्य का जन्म दिलाती है। ये भक्ति कोई साधारण चीज थोड़े है। ये जो तुम कहते हो कंठी पहनने से केवल कुछ नहीं होता है, तो कुछ नहीं होता तो पहन लो ना, फिर डर क्या फिर बात का है। कितने लोग कहते हैं ना, अरे कंठी वंठी पहनने से कुछ नहीं होता है। जब कुछ नहीं होता है तो पहनने में पीछे क्यों हट रहे हो? पहनो, इसमें कुछ होना तो है ही नहीं, फिर डरते क्यों हो? तो बोलते हम नहीं पहनेंगे। क्यों नहीं पहनोगे? बोलते हैं भक्ति हमसे नहीं सधेगी। क्यों नहीं सधेगी? जब कुछ होता ही नहीं तो सध जानी चाहिए। इसका मतलब बहुत कुछ होता तभी तो नहीं सध रही है। तो झूठ क्यों बोलते हो कुछ नहीं होता है? इसमें सब कुछ होता है, बहुत बड़ी बात होती है। तिलक लगाने में भी बहुत कुछ है। तिलक लगाकर तुम दारू की दुकान पर दारू खरीदने नहीं जा सकते हो। शर्म लगेगी, संकोच लगेगा, असमंजस पड़ेगा। तो तिलक नल में धोओगे तब जाओगे। ये साधु जैसे कपड़े पहनकर वेश्यालय नहीं जा सकते आप, फिर पैंट शर्ट पहनकर जाना पड़ेगा आपको। ये कपड़े भी ब्रेक लगाते, तिलक ब्रेक लगाता है, कंठी माला ब्रेक लगाता है। अंतरात्मा गंवारा नहीं करती है। इसलिए लोग गुरुमंत्र नहीं लेता है, क्योंकि गलतियां कर रहा है और करना चाहता है तो सोचता है ये फंस जाओगे गुरुमंत्र में। तो तुम सोचते हो कि ये कुछ अच्छा गुरु ढूंढ रहा है। अच्छा गुरु नहीं ढूंढ रहा है, खुद ही अच्छा नहीं है वो, इसलिए टाल रहा है कि बचो, अभी नरक कुंड में और नहा लेंगे तब गुरु बनाएंगे। ये गुरु बनाना कोई छोटी बात नहीं है, ना ना ना, बहुत बड़ी बात है गुरु बनाना। और साधु बनना भी बहुत बड़ी बात है। 1-8% लोग भले ही उसमें चूक जाते हो, लेकिन ऐसा कपड़ा पहनना भी बहुत कठिन है। इसमें भी मन तैयार नहीं होता है। ये कपड़े भी ब्रेक लगाते हैं, बहुत ज्यादा ब्रेक लगाते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे मैं इस कपड़े को पहन करके अब किसी स्त्री के साथ साथ सड़क पे नहीं चल सकता।
अभी मध्य प्रदेश में था तो वहाँ प्रमोद शुक्ला ने सत्संग करवाया, तो उनके घर की माताएं बहनें आई, गए बोले गुरुदेव स्कूटी पर बैठ लो, गांव घुमा देंगे। हमने कहा क्यों? मैं तो गांव घूमता ही नहीं, जन्म भर जिंदगी भर नहीं घूमा, कोई गांव नहीं घूमा। अपना जन्म जिस गांव में हुआ उसमें भी नहीं घूमा हूं मैं, और आश्रम जिस गांव में उसमें भी नहीं घूमता हूँ, घूमने वाला हूं ही नहीं। और फिर स्कूटी पर क्यों बैठूं? कोई लड़की स्कूटी चलाए मैं पीछे बैठूं, मैं तो बिल्कुल उसको छूंगा नहीं। बोले बहुत सख्त है आप। हमने कहा सख्त ना होते तो अब तक निपट गए होते, हम नियम में बहुत पक्के रहते हैं। बोले ठीक। हमने कहा मेरे पास खुद गाड़ी, गांव घूमने की जरूरत क्या? मैं तो 50,000 गांव सब पधरौनी कर दिया, प्रोग्राम कर दिया, गांव के नाम तक दिमाग से उड़ गए जा करके, इतने गांव गया, मैं क्यों घूमू गांव? तो अब ये नियम, ये कपड़ों की मर्यादा है। लेकिन जिसके पास विवेक नहीं हो बैठ भी सकता है। कोई कोई साधु बुद्धूनाथ है, वो गाड़ी चलाता है, पीछे लड़की को बिठा लिए जा रहा है, विवेक नहीं है, मूर्ख है, समझता नहीं इसका असर क्या पड़ेगा। अरे उधर तो बदनाम हो जाएगा, खाम खा दाग लग जाएगा तेरी जिंदगी में। ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया, ऐसी साधना करिए। कबीर साहब जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, राम नाम की बीनी चदरिया। और दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। कितने लोगों ने तो अपनी जिंदगी की चदरिया को पूरा फाड़ डाला है, पूरा छेंद हो गए उसमें बहुत सारे। और कितने लोगों ने अपने जिंदगी की चादर को बहुत गंदा किया है, बहुत कुकर्म कर डाले हैं। अरे ये जीवन की चादर में एक भी दाग नहीं लगना चाहिए, बेदाग जिंदगी रहनी चाहिए। कभी कोई न बेविचार का दाग लगे, न मोह का दाग लगे, और ना तो कोई नशे का दाग लगे। और फिर साधु की चादर तो बिल्कुल बेदाग रहनी चाहिए। और भगत भी अपनी जिंदगी की चादर को बेदाग बनाओ, इसमें दाग लगने मत दो। ज्यों की त्यों चादर को रखो, चादर में दाग न लगने पाए। और जिंदगी की चादर सत्संग के द्वारा ही शुद्ध हो सकती है, भक्ति के द्वारा। आप जैसे हमसे प्रेम करते हो, इस प्रेम से क्या फायदा है? हमारी पवित्रता से आपके मन में भी पवित्रता आएगी, इसलिए तुम प्रेम करते हो। किसी वेश्या से प्रेम करो तो आपके अंदर वासना पैदा हो जाएगी। इसलिए फोटो भी उनका नहीं देखना चाहिए जो भ्रष्ट लोग हैं, उनका फोटो देखने से भी खतरा है। हीरो हीरोइन का फोटो मत लगाओ। कितने घरों में तो गधों के फोटो लगे, सांप का फोटो लगा, शेर बाघ का लगा, और शेर बाघ को देख देख करके उनके बच्चे भी खूब क्रोध करते हैं, बाघ जैसा गरजते हैं। फोटो लगाओ ऐसे संत का लगाओ, निर्मल संत, बिल्कुल खिला हुआ गुलाब संत है, उसको देख करके पूरे घर के सदस्य बच्चे भी खुश हो जाएं, कितने अच्छे हैं गुरुजी, ऐसे फोटो लगाओ। चित्र का भी प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नोएडा के भक्त आए थे, कह रहे थे कि मैं 5-6 हजार के फोटो ले गया था और कुछ किताबें ले गया था। बोले सब बट गए, मेरे मित्र लोग रिश्तेदार ले गए, सब लगा लिए अपने यहाँ। बोले इस बार फिर आया हूँ, फिर गठरी बांध कर जा रहा हूँ। तो हमने कहा पूरा, बोले दिल्ली और नोएडा तो मैं संभाल लूंगा पूरा प्रचार आपका। हमने कहा ठीक है, मैं आपसे भी कहूंगा थोड़ा आप भी प्रवचन करना भी सीखिए। देखिए ये प्रचार में ऐसा नहीं कि मेरे जैसे कपड़े पहनो तभी आप कुछ कर सकते हैं। ये तो इतना कपड़ा कौन पहन पाएगा मेरे जैसा, वो जरूरत नहीं। तुम पैंट शर्ट में रहो, धोती कुर्ता में रहो, पजामा कुर्ता में रहो, लेकिन ज्ञान की बातें कहो, सत्संग की बात कहो। और धीरे धीरे प्रयास हम करेंगे कि बहुत सारे सेंटर स्थापित करके आपको वहां लगा देंगे हम। 50 सेंटर आप, राधा स्वामी पंथ में कोई साधु है? एक भी नहीं है। सब आप जैसे गृहस्थ भक्त ही प्रवचन सुनाते हैं। सुनाते कि नहीं सुनाते? तो आप क्यों नहीं सुना सकते हो? आप तो बहुत बुद्धिमान हो, बहुत अच्छा प्रवचन दे सकते हो। और मेन चीज ये है, झाड़ू तुम लगाओ चाहे हम लगाएं, कचरा साफ होना चाहिए।
हमारे प्रवचन से लोगों की बुराई ठीक हो जाए वो भी अच्छी बात, और तुम्हारे सत्संग से अगर ठीक हो जाए वो भी अच्छी बात है। कपड़ा तुम धो या हम धोएं, पर उसके दाग धुल जाने चाहिए। तो हम अकेले कहां तक धोएंगे इतने कपड़े, इतना झाड़ू कहां तक लगाएंगे? अब सब लोग अपने अपने हिस्से का झाड़ू लगाने लग जाओ तो पूरे विश्व का कचरा थोड़े ही दिनों में निकल कर बाहर हो जाएगा। तो ऐसा सत्संग करने की मैं आपको बुलाकर ट्रेनिंग भी दूंगा, प्रवचन कैसे करना चाहिए, क्या क्या सीखना, उसके नियम रूल्स बनाने वाला हूं। बस थोड़ा सा आश्रम रेडी हो जाए, आपकी बैठने ट्रेनिंग की जगह सही हो जाए, वहां आपको 7 दिन रख कर ट्रेनिंग दे करके और फिर आपके इलाके डिवाइड कर दूंगा कि इस क्षेत्र में आप लगाइए सत्संग। अच्छी बात तो कोई सुना सकता है और सुनाना ही चाहिए। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी, जिससे मिट जाएगी सभी गड़बड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। तो ऐसा आपके ज्ञान की भी आवश्यकता है। जब वो सांप वहां से बाहर निकला, नारद जी देख रहे हैं, तो एक नाती ने उसके सांप के ऊपर डंडा मार दिया। उस सांप का फन कुचल गया, सांप तड़फ रहा था। नारद जी ने उस सांप से पूछा, अब कहो क्या समाचार है, कुछ भक्ति करोगे कि नहीं? बोले अब मोह छूट गया है, लेकिन अभी काम तो मैं करता था, इस घर के चूहों का सफाया मैं ही करता था, पर अब इन्होंने डंडे से मारकर मेरा मुंह कुचल दिया है। अब इस घर में मैं जन्म नहीं लूंगा, अब हमें भक्ति और मुक्ति चाहिए। यहां तक इस जीव की दशा हो गई जो कबीर साहब कहते, कहां से आए हो कहां जाओगे। यही है उसका अर्थ, आए हो तुम कहां से और जाओगे तुम कहां। अगर सावधान नहीं हुए अभी से इसी मनुष्य जीवन में, तो मनुष्य शरीर छूटने के पश्चात आपको पशु योनि में, कुत्ते की योनि में, सांप की योनि में भी जाना पड़ सकता है। तो मनुष्य जीवन में मनुष्य जैसे कर्म कीजिए, तो कभी भी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की योनि में जाना ही नहीं पड़ेगा। मनुष्य जैसे कर्म करो। अब आप ये भी पूछना चाहोगे मनुष्य जैसे कर्म क्या है? मनुष्य जैसे कर्म क्या है? मनुष्य जैसे कर्म, जैसे गुरु मंत्र लेना, ये मनुष्य ही गुरु मंत्र ले सकता, पशु पक्षी नहीं ले सकते। प्रवचन सुनना, ये मनुष्य ही सुन सकता, पशु पक्षी नहीं सुन सकते। भंडारा करना, ये तुम ही कर सकते हो, वो नहीं कर सकते। दान पुण्य करना, ये मनुष्य जीवन में तुम ही कर सकते हो, पशु पक्षी बेचारे नहीं कर सकते। परोपकार करना, किसी का दुख मिटाना, सहारा देना, ये सब आपके द्वारा संभव है। और जिसमें मनुष्य के गुण होते हैं, कबीर साहब ने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य होने से कुछ नहीं होता है, मनुष्य के गुण होने से सब कुछ होता है। कितने लोग मनुष्य तो है, लेकिन उसमें मनुष्य का गुण ही नहीं है। अब शक्कर जैसा रंग है, पर शक्कर जैसी मिठास नहीं, तो उसको कौन शक्कर कहेगा? नमक और शक्कर का कलर एक ही होता है, लेकिन टेस्ट में बहुत अंतर है। नमक को आप खीर में नहीं डाल सकते, सिमई में नहीं डाल सकते, मालपुआ में नहीं डाल सकते, उसमें शक्कर डालोगे। और नमक का कितना ढेर लगा दो, उसके पास एक भी चींटी नहीं जाती है। और शक्कर का एक कण भी धूल में लपेट कर डाल दो, चींटी आकर ढूंढकर वहां से उठा कर ले जाती है। अगर शक्कर के कण बनोगे तो इस दुनिया के अंदर तुम्हारा ढूंढ कर सम्मान किया जाएगा, और नमक के ढेर बनोगे तो आपके पास आदमी तो आदमी, चींटी तक आने वाली नहीं है। इसलिए शक्कर के कण बनो, आप में मिठास होना चाहिए, गुणवान बनो। आप किसी के पुत्र हैं, पुत्री हैं, बहू हैं, सासू हैं, ससुर हैं, पति हैं, पत्नी हैं, लेकिन गुणवान बनो।
गुणवान बहुत कम लोग बनना चाहते, रूपवान बनना चाहते हैं। सब सोचते हम रूपवान हो जाएं, इसलिए अपना नाम भी रख लेते रूपऊ राम साहू। ये रूपऊ राम लिखने से भी काम चलने वाला नहीं है। गुणवान व्यक्ति लाखों की भीड़ से छांट लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। एक बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने मेरा सत्संग करवाया कबीर जयंती के उपलक्ष्य में। 50,000 लोग इकट्ठे हुए, उसमें बहुत संत आया था। और जब मेरा प्रवचन हुआ तो उसने तुरंत छांट लिया कि ये संत पकड़ने योग्य है। निमंत्रण दिया मेरे घर आना, मैं गया ही नहीं 1 साल तक। तो उसका फोन आया, मैं राजस्थान में था, गुरुजी आए नहीं अभी तक। हमने कहा आ जाएंगे, अभी तो आप 4-5 साल और मुख्यमंत्री रहेंगे। आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। हमको मुख्यमंत्री से भी चाह नहीं कि हमको कुछ दे दे। वो क्या दे देगा हमको? 10-50 लाख दे भी देगा तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? उसके पास 100-200 करोड़ भी है तो वो कौन सुखी है? पैसे से सुख नहीं मिल सकता है, पैसे से केवल सामान मिलता है। पैसे से मकान बन सकता अच्छा, पैसे से गाड़ी आ सकती, पर मैं सब गाड़ी में बैठकर देख लिया हूं। अभी दुबई गया था तो 4 करोड़ की गाड़ी में बैठकर मैं 4 दिन चलता रहा। तो मैंने उनसे पूछा कीमत क्या है? बोले 4 करोड़। तो मैं मुस्कुराए, बोले क्या बात है? तो हमने कहा बात क्या है, हमने देखा भी नहीं था आज तक 4 करोड़ की गाड़ी, बैठने का मौका मिला आपके साथ। बोले ऐसी ऐसी 4 गाड़ियां हैं 4-4 करोड़ की। हमने कहा ठीक है, लेकिन कुछ नहीं है। वो जो हम तो 4 करोड़ में बैठे, चाहे 4 लाख वाली में बैठे, हम तो वही है ना। खाली ये व्यास गादी के ऊपर ये प्लास्टिक फूल लगा दो तो भी वही है ये व्यास गादी, और चाहे गुलाब का लगाओ, गेंदे का लगाओ, वही है। हम तो वही है। 4 करोड़ वाली में बैठ लेने से हम कोई बहुत बड़े थोड़े हो गए, न बदल गए। हवाई जहाज में भी उड़कर देखा मैंने, कुछ नहीं उसमें, सब वही बात है, बस यहाँ से वहां जाना। और हवाई जहाज में जितने लोग बैठते मुंह बहुत ऐंठते हैं, सबको मैंने देखा मुंह ऐंठते हैं हवाई जहाज में बैठते हैं। तो हमने पूछा मुंह क्यों ऐंठते हो? अरे बोले तुम फंसे होते हमरे जैसे चक्कर में तो तुम भी ऐंठते। हमने कहा काहे के लिए फंसे, किसके लिए फंसे हो? भारी टेंशन, भारी चिंता। हवाई जहाज मुड़ रहे हैं और नीचे जमीन पर खड़े लोग जब हवाई जहाज ऊपर निकलता तो ऐसे देखते हैं वो जा रहा। अरे वो जा नहीं रहे, वो सब मुंह ऐंठने वाले लोग जा रहे हैं। और मैं उसमें ऐसा बैठता हूँ, हवाई जहाज में भी हंसता रहता हूँ, और कार में बैठता हूँ तो भी हंसता हूँ, और कभी कभी ट्रैक्टर पर भी बैठ लेता हूँ, उसमें भी हंसता हूँ। क्योंकि हमें ट्रैक्टर से भी क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई भगत जिद कर देता नया ट्रैक्टर लाया, बैठ लो थोड़ा, हमने कहा लाओ बैठ लेते हैं, चला भी सकते, क्या फर्क है? बैठ लेता हूँ थोड़ा सा उसमें। बैलगाड़ी में भी बैठ लेता था पहले, लेकिन ये तो सब वाहन संसाधन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए है, इससे हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखना भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपने अंदर गुण बढ़ना चाहिए, हमें गुणवान बनना चाहिए। गाड़ी बढ़ गई, गुण नहीं बढ़ा तो मतलब क्या निकला? साड़ी बहुत महंगी है लेकिन गुण एकदम नहीं है। साड़ी भी टाप की हो और गुण भी टाप का हो। रूपवान भी बन जाओ अच्छी बात, लेकिन गुणवान बनाओ तो उससे अच्छी बात, और चरित्रवान बनो तो सबसे अच्छी बात, और विद्वान बनो तो भी अच्छी बात, और महान बनो तो वेरी गुड बात, और यदि हो सके तो बुद्धिमान बनो, विवेकवान बनो, वैराग्यवान बनो, तो जिंदगी की लास्ट अच्छी बात है। गुणवान बहू सबके दिल को जीत लेती है, गुणवान साधु सबको जीत लेता है, गुणवान बेटा अपने पिता के गले का हार बन जाता है, गुणवान मां। आज त्रिलोक सिंह परपोड़ा से आए राजपूत और सुबह सुबह छत पर रोने लगे। तो हमने कहा क्यों रोते त्रिलोक? बोले आपको देखता हूं तो मेरी मां की याद आ जाती है, और हम जब आपको देखते तब रोते हैं। तो हमने कहा रोया मत करो, मां तुम्हारी मर चुकी है, अब वो वापस लौटकर आपको नहीं मिलेगी। अब मां के जो गुण थे उसके कारण तुम रोते हो, तो मां के गुण खुद के अंदर पैदा करो।
और अगर मां के गुण, पिता के गुण आपके अंदर हैं, तो माता पिता शरीर से तो मर चुके हैं, लेकिन गुणों के रूप में आपके अंदर आज भी वो जिंदा बैठे हुए हैं। उनके गुण पैदा कर लो अपने अंदर। और हर संतान अपने माँ बाप के धन का वारिसदार बन जाता है, जमीन का वारिसदार बन जाता है, लेकिन अपने माँ बाप के अच्छे अच्छे गुणों का वारिसदार कौन बनेगा? उनके भक्ति का वारिसदार कौन बनेगा? और उनके सुंदर विचारों का वारिसदार कौन बनेगा? मैं निवेदन करूंगा, धन तो तुम ले लेते हो माँ बाप का, लेकिन उनके गुणों को भी ले लीजिए कृपया। धन से केवल तुमको सामान मिलेगा, लेकिन उनके गुण ले लोगे तो दुनिया में सब जगह सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। इसलिए बाप के गुण भी ले लो अच्छे अच्छे। मैं राजस्थान में 12 जिले में आज के लगभग 25 साल पहले एक भक्त के यहाँ भंडारा बना था, हमारे संतों ने बनाया, तो मैं भोजन कर रहा था। तो हमारे साथ में एक और संत भोजन कर रहा था, हमारे ही लेवल का था। तो हमने कहा साथ में खा ले तो ठीक रहेगा, नहीं कुछ मन में विचार करेगा, साथ हम खिलाया क्यों नहीं, झंझट कौन करे, खाओ। तो बिठा दिया उसको। तो उसने पहली बात, देखिए हर आदमी को साथ में खाना भी नहीं चाहिए, खिलाना भी नहीं चाहिए, इसमें आज़ादी खत्म हो जाती है। तो उसने एक तो थाली भर दाल लिया और उसमें बड़ी बड़ी रोटियां 10-12 डाला, सब भिगा दिया। मैं तो उसकी थाली को देखा, तालाब जैसा भरा हुआ है। अब मेरे को बड़ा कचकच लगा उसमें। अच्छा, हम इस तरह नहीं खाते हैं, हमारा सब आइटम दूसरी थाली में कटोरी में आएगा अलग अलग, एक चम्मच होगा, हम खुद परोसेंगे, जितना खाना हो दूसरी थाली में लेंगे। अब उसी में कचरम पचरम बनाना, और मैं एक कण भी नहीं छोड़ता हूं, एक कण नहीं छूटेगा मेरी थाली में, जूठन कभी नहीं छूटेगी। लेकिन वो सीखा कहां से? मैं मेरे गुरु के साथ देखता था, वो जब भोजन खाते हैं तो एक जूठन कण नहीं छोड़ते। धुली हुई थाली और उनकी जूठी थाली बराबर साफ दिखती है, और मेरी भी धुली और जूठी थाली बराबर साफ दिखेगी। तो मैं तो अपना जितना लेना था लेकर परोस कर अपना खाकर पहुंच कर साफ कर दिया। तो भगत देख रहा था, भगत भी बहुत देखता है। ये मत सोचना साधु संत की भगत ये पूरा मूर्ख है, पूरा मूर्ख नहीं, ये पूरा ज्ञानी है। ये सब देखता रहता है, ये साहेब कर क्या रहा है, ये साहेब मोबाइल से इतनी देर बात क्यों करता है, ये बात करता तो ये मोबाइल लेकर दूर क्यों जाता, नालायक है साहेब, कुछ ना कुछ। भगत सब जानता है, तुम्हारे कलेजे की बात जानता है, मन की जाने, चित्त की जाने, दिल की जाने चोरी, उन भक्तों से छिपती नहीं उनके हाथ में डोरी। तो वो समझता है कि ये इतनी दूर क्यों गया। भाई किसी भगत से बात करनी है तो आप मेरे भगत के सामने बात कर सकते हैं, आन जाने क्या काम पड़ा। और बात भी होनी तो 1-2-3 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए, आधा घंटे बात किससे कर रहे तुम? तो संदेह होता है ना। तो सब जानता, भगत कोई बुद्धू नहीं है, भगत सब जानता है और जानना चाहिए भी, और जानने के बाद ही मानना चाहिए, अंधाधुंध काम करने की जरूरत नहीं है। तो वो भगत उनकी थाली में सब आधी दाल छोड़ दी और कुछ रोटी छोड़ दी और छीटा छाटी सब। तो भगत मेरे से नाराज हुआ, बोला हम तो आपकी वजह से इनको ले आए हो, तुम ऐसे गंदे आदमी को यहाँ ले आए। तो मैंने कहा मैं तो इसको ठीक से जानता भी नहीं, ये गंदा आदमी की साफ आदमी। बोले तुम साधु, ये साधु जानते क्यों नहीं, ये सब छीटा छाटी मचाया, कचकच मचाया, सब जूठन का, यहाँ अन्न का अपमान किया इन्होंने, सब झूठा करके छोड़ के फेंका है। आपको मैं देख रहा था, अब मत लाना किसी को। मैंने कहा मैं भी नहीं आऊंगा अब कभी। तब से मैं भी उसके यहाँ कभी नहीं गया हूं, कभी गया ही नहीं, ना मैं बात किया उससे, टाइम भी मेरे पास नहीं है, मेरा विस्तार भी बहुत हो गया। लेकिन उसको बुरा लगा। अपने गुरु से भी गुण सीखो, माँ बाप से गुण सीखो, पत्नी से गुण सीखो, पति से गुण सीखो। अच्छाइयां कहीं से सीखी जा सकती हैं और बुराइयां किसी की हों वो छोड़ी जा सकती है। अच्छाइयों को लेने वाला व्यक्ति मधुमक्खी होता है, उसका जूठा सब शहद खा लेते हैं, और बुराइयों को सीखने वाला मक्खी होता है, उसको कोई भोजन पर बैठने देना नहीं चाहता है। इसलिए अच्छाइयां सीखो और मधुमक्खी बनो। प्रसंग क्या था?